हर साल 10 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स आईएएस और आईपीएस के सपने देखते हुए ना यूपीएससी का एग्जाम देते हैं। और उनकी ये मेहनत, उनके ये सपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हजम कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने बायजूस, अनअकैडमी, नेक्स्ट आईएएस, वाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट, शंकर आईएएस, श्री राम आईएएस, इन सभी इंस्टीट्यूट्स के ऊपर 1 लाख की पेनल्टी इंपोज की है, क्योंकि इन्होंने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स की, जिसमें से खान स्टडी ग्रुप के ऊपर झूठे वादे कि यूपीएससी के टॉप 5 रैंकिंग एस्पिरेंट्स उन्हीं के इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, उसके लिए 5 लाख की पेनल्टी इंपोज की है। की तैयारी कराने वाले 20 कोचिंग सेंटर्स को नोटिस भेजा गया है और ये नोटिस भेजा है देश के टॉप कंज्यूमर वॉचडॉग सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने। लेकिन क्यों इन बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि सरकार इन पर इतनी सख्त हो गई? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे यूपीएससी एस्पिरेंट्स की फेलियर स्टोरी और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की सच्चाई। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हम सब लोगों ने सोशल मीडिया पर कि कैसे एक रिक्शा चलाने वाले के लड़के ने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया, पुलिस कांस्टेबल के बेटे ने और फल बेचने वाले की लड़की ने एग्जाम क्लियर किया, ये सभी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनी होंगी। पर उन 11,51,067 कैंडिडेट्स का क्या, जिनमें से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स अपने लास्ट अटेम्प्ट में भी इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए, उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उनके ऊपर मेंटली प्रेशर बनता है और वो सुसाइड जैसे अटेम्प्ट्स करने की कोशिश करते हैं। इन्हें आईएएस की तैयारी कर रहे छात्र ने खुदकुशी कर ली। उन सभी लोगों के लिए नमन श्रीवास्तव एक उदाहरण की फॉर्म में, जो कि यूपीएससी के एक्स एस्पिरेंट रह चुके हैं। उन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया कि यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम है, इससे हमारी जिंदगी खत्म नहीं होती। इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए आज वो सीईओ है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, जो कि एक पॉलिसी, कंसल्टिंग और मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसके साथ आज 5500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और फेलोज जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ना तो सिर्फ अपनी जॉब्स कंप्लीट की, अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि अपनी सैलरी को 200% से इंक्रीज किया। आपको याद है कौन बनेगा करोड़पति का वो एपिसोड, जिसमें अमिताभ बच्चन ने बताया कि स्टार्टिंग की जर्नी में उन्होंने भी यूपीएससी का एग्जाम दिया था, पर वो उसमें पास नहीं हो पा रहे थे। ये जो सिविल सर्विसेज का इम्तिहान होता है बड़ा मुश्किल होता है जी और कई लोग प्रयत्न करते हैं, कई कंटेस्टेंट्स आते हैं यहाँ पर, तो उनसे हम पूछते हैं तो कहते हैं सर हम सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। एक उदाहरण आपके सामने भी बैठा, हमने भी बहुत प्रयत्न किया था, कॉलेज से निकलने के बाद फेल होते गए। आज देखिए वो एक सक्सेसफुल एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर और टेलीविजन होस्ट है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम सब लोगों के दिलों पे राज करते हैं। उसी तरीके से ना एक पोस्ट सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रही है, जिसमें रजत संब्याल ने ट्विटर पर अपनी यूपीएससी जर्नी शेयर की कि कैसे वो दिल्ली के राजेंद्र नगर में अपने रूममेट्स के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन किया करते थे। उन्होंने 6 बार अटेम्प्ट्स दिए, जिसमें 3 बार प्रीलिम्स में रह गए और 2 बार मेंस में रह गए, बट स्टिल ही राइज। उसी तरीके से बहुत सारी यूपीएससी जर्नीज हैं। स्टडी आईक्यू की टीचर अमित किल्होर इनफैक्ट एक इंडियन मास्टरमाइंड प्लेटफॉर्म है, जिसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपनी बहुत प्यारी प्यारी यूपीएससी की जर्नी शेयर करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ज़रूर रीड करना। आपने कभी सोचा है कि हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के मन में हमारे भविष्य के बारे में और कुछ आए ना आए? आईएएस ऑफिसर बन जाओ, आईपीएस ऑफिसर बन जाओ, 4-5 लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, अच्छी गाड़ी मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा, ये सब बातें सबसे पहले आती हैं। कभी सोचा क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत हमारे घर के उस चौराहे और बैनर से होती है, जहाँ पर ये दिखाया जाता है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा कि एक बार आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आकर तो देखो, ऑफिसर बनकर ही निकलोगे। हम चाहे ऑफिसर बने या ना बने, पर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट हमें अच्छे तरीके से बुद्धू ज़रूर बना देते हैं। मैं इसे इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि द प्रिंट ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि दिल्ली का मोस्ट पॉपुलर इंस्टीट्यूट ईएलएस एकेडमी का क्लेम था कि 990 कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से 244 उन्हीं के इंस्टीट्यूट से। वहीं पर वज्राम और रवि एकेडमी का क्लेम था कि हमारे यहाँ से 400 से ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। चाणक्य एकेडमी का क्लेम था कि हमारे यहाँ से 355 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। एक बार
आप इन तीनों नंबर्स को जोड़कर तो देखो कितना नंबर बना, 999। पर एक्चुअल में वैकेंसीज कितनी थी? 990। अबे एक्स्ट्रा 9 नंबर कहाँ से आ गया? कुछ तो गड़बड़ है ना। इसीलिए CCPA मतलब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इन सभी इंस्टीट्यूट्स की छानबीन करके इनका पर्दाफाश किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये जो इंस्टीट्यूट्स क्लेम कर रहे हैं ना कि हमारे ही यहाँ से ऑफिसर्स बन के निकल रहे हैं, तो उनमें से 17 इंस्टीट्यूट चाणक्य अकेडमी, योजना IAS, बायजूस, अन अकेडमी, खान स्टडी ग्रुप, दृष्टि IAS और भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके ऊपर 1 लाख का फाइन इम्पोज किया गया क्योंकि इन्होंने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स किए। मतलब कि इन्होंने ये क्लेम किया है कि 933 में से जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए वो इन्हीं के इंस्टीट्यूट्स हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर सेकेंड, ज़्यादातर ये जो इंस्टीट्यूट अपनी एडवर्टीजमेंट्स पे जिन एस्पिरेंट्स के नाम यूज़ करते हैं ना, उनमें से CCPA ने बताया कि 990 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में से 682 एस्पिरेंट्स ने कभी भी इन इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन किया ही नहीं होता, बल्कि वो वहाँ पर सिर्फ मॉक टेस्ट देने के लिए गए थे। एक्चुअल में ये इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, अगर इनके इंस्टीट्यूट में कोई भी एस्पिरेंट सिर्फ मॉक टेस्ट देने के लिए आता है, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनके नाम को शॉर्टलिस्ट करके रख लेते हैं। अब जैसे उस एस्पिरेंट ने एग्ज़ाम क्लियर किया, उसके नाम को अपनी एडवर्टीजमेंट में यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि 2022 में खान स्टडी ग्रुप ने Air 1, Air 2, Air 3, Air 4 और Air 5 के एस्पिरेंट के नाम अपने एडवर्टीजमेंट्स में जो यूज़ किए थे, वो CCPA ने बताया वो सभी मॉक टेस्ट देने के लिए आए थे, कभी वहाँ पर पढ़े नहीं थे। सिमिलरली 2018 में दुई शेट्टी ने क्लेम किया, जो कि UPSC टॉपर है, कि उसने कभी भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन तो किया ही नहीं, फिर भी उसके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिमिलरली 2016 में टीना ने क्लेम किया कि वो घर पर अपनी मम्मी के साथ UPSC की प्रिपरेशन किया करती थी, उसने तो कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन ही नहीं किया, फिर भी उसके भी नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसलिए अगर आप प्रिपरेशन करने के लिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो जिनकी सालाना फीस 1 लाख से लेकर 1,50,000 के बीच में है, तो हमेशा उसको एडवर्टीजमेंट्स के बेसिस पर चूज मत करना। जिसमें 2022 में 11 लाख एस्पिरेंट, 2023 में 13 लाख एस्पिरेंट ने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया, पर सक्सेस रेट वहीं की वहीं है, 0.1%। तो ये सब समझने के लिए जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि हर साल 11 लाख 13 लाख जो एस्पिरेंट इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, उनमें से 54% एक्चुअल में एग्ज़ाम देने के लिए आते ही नहीं है, क्योंकि UPSC के 3 एग्ज़ाम होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 54% एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देते ही नहीं हैं, और जो 46% देने के लिए आते हैं, उनके माइंड में शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, टिक टॉक नेगेटिव मार्किंग। अगर आपको ये छोटी बात लग रही है ना, तो ये सेम बात किसी एस्पिरेंट से पूछ कर देखो कि नेगेटिव मार्किंग उनका कितना माइंड ख़राब करती है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग सिर्फ प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में लगती है, जिसके 2 एग्ज़ाम होते हैं, जनरल स्टडी 1 और CSET। जनरल स्टडी 1 में हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, और इनकरेक्ट आंसर के लिए आपसे 0.66 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। CSET में हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं, और इनकरेक्ट आंसर के लिए 0.83 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। अगर आपको ये छोटी बात लग रही है ना, तो इन दोनों एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए और समझिए कि इनकरेक्ट आंसर की वजह से आपके करेक्ट आंसर के मार्क्स कम हो रहे हैं। नंबर सेकेंड, रिजर्वेशन सिस्टम। एक बात जो कि एस्पिरेंट्स को शुरू से परेशान करती आ रही है, वो है कट ऑफ। एक तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हो रहे हैं, एज बढ़ती जा रही है, वहीं पर दूसरी ओर कट ऑफ 2021 से लेकर 2022 तक बढ़ती जा रही है। कट ऑफ का मतलब कि इतने मिनिमम मार्क्स हमारे होने ही चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, जिसकी वजह से हमारे माइंड पर प्रेशर बढ़ता है, और बहुत सारे एस्पिरेंट इस कट ऑफ की वजह से ही इस एग्ज़ाम में रह जाते हैं। नंबर थर्ड, वैकेंसी। ये काफ़ी हार्श रियलिटी है कि हर साल 11 लाख 13 लाख जो एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं, उनके लिए सरकार सिर्फ 700, 800 या 900 वैकेंसीज ही अनाउंस करती हैं। वहीं पर भारत में बहुत सारी स्टेट्स में 1400 IAS, 900 IPS ऑफिसर्स की कमी चल रही होती है। हैरानी की बात तो ये है कि जो एस्पिरेंट्स को सीट्स मिल जाती हैं, जैसे कि 2022 में गवर्नमेंट ने ये लिस्ट निकाली थी, IAS के लिए 180 सीट्स थी, IFS के लिए 38 सीट्स थी, और IPS के लिए 200 सीट्स थी, और भी काफ़ी सारे पोस्ट थे।
जिसमें से बहुत सारे एस्पिरेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था पर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स नहीं बन पाए थे, वो फिर से दोबारा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पोस्ट तक पहुंचने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी आपकी ज़िंदगी आसान नहीं होती। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।